हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी को आपके अपने प्यारे चैनल कॉन्सेप्चुअल स्टडी विद रितेश में एक बार पुनः स्वागत है। और आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एंड हेल्पफुल होने वाला है। इस वीडियो में बताएंगे सेक पेपर का मीडियम कौन सा रहने वाला, क्वेश्चन का मीडियम क्या रहेगा और आपको आंसर क्या लिखना है, किस लैंग्वेज में लिखना है, उसके बारे में बात करेंगे। और सिर्फ ये सेक पेपर का ही नहीं स्टूडेंट्स, एमडीसी पेपर, एईसी पेपर और जितने भी आप लोग का एग्जाम है सारे के बारे में बात करेंगे। ठीक है, कौन सा पेपर कौन सा लैंग्वेज में रहेगा और कौन से लैंग्वेज में आपको लिखना है उसके बारे में बात करेंगे पूरा वीडियो में स्टूडेंट्स विस्तार से। तो आप लोग पूरा विस्तार से देखिए स्टूडेंट्स, वीडियो को कहीं भी मिस नहीं कीजिएगा, नहीं तो आपका नुकसान हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग पूरा वीडियो को देखिए और चैनल में नए होंगे तो जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा तो आप लोग का बहुत भारी नुकसान होगा। ठीक है, क्योंकि सेमेस्टर 3 का एकदम पूरा गर्दा उड़ान वीडियो आएगा इस चैनल में। ठीक है, तो आप लोग पूरा सब्सक्राइब करके रखिए। और सबसे पहले वीडियो तो यहीं पर आते ही हैं। ठीक है, तो देखिए जन, सबसे पहली बात कि आज हम यूनिवर्सिटी से बात किए, आप लोग को पता ही होगा कॉन्टैक्ट रहता है तो कभी कभी बात करते हैं। ठीक है, तो उनसे बात हुआ से आज वो क्या बताए कि क्वेश्चन जो है सो इंग्लिश और हिंदी दोनों में रहना चाहिए। ठीक है, और बहुत सारे का नहीं अगर रहता है तो आप अपने लैंग्वेज में लिख सकते हैं। आप अगर मान लीजिए इंग्लिश में क्वेश्चन है, ठीक है, और आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो क्या करेंगे, तो हिंदी में लिखेंगे। ठीक है, और जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स हैं तो वो इंग्लिश में लिखेंगे। इस क्वेश्चन कॉल रिकॉर्डिंग के माध्यम से आप लोग सुनिए जो हम बात किए हैं। ठीक है, कॉल रिकॉर्डिंग सुन लीजिए आप लोग, उसके बाद हम बात करते हैं। ठीक है, बोले सर बोल रहे थे जैसे अभी सेमेस्टर 1 का एग्जाम हो रहा है सर, तो वो सब का सेक पेपर का क्वेश्चन जैसे इंग्लिश में आ रहा है, तो सेमेस्टर 3 में भी इंग्लिश से ही आएगा सर? क्या चीज? जैसे सेक पेपर का जो क्वेश्चन है पर्सनालिटी डेवलपमेंट वगैरह वो सारा इंग्लिश में आ रहा है क्वेश्चन, तो सेमेस्टर 3 में भी आएगा क्या सर? इंग्लिश हिंदी दोनों रहता है जी। जी सर, तो अभी ना सर वही हम थोड़ा ट्यूशन पढ़ाते हैं सर, तो बच्चे लोग जो है सो पूछते हैं सर, तो इसीलिए हम आपसे पूछ रहे हैं सर। तो क्या मान लीजिए इंग्लिश में ही रहा तो क्या हिंदी में लिख सकते हैं ना, हिंदी मीडियम वाले? हाँ, लिख सकते हो तो। जी सर, बस यही जानना था सर। ठीक, थैंक यू सर। जैसा कि स्टूडेंट्स अभी आप कॉल रिकॉर्डिंग सुन रहे थे, उनमें बताया गया कि जो है सो आप लोग का क्वेश्चन किसी भी लैंग्वेज में रहे, अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो हिंदी में लिख सकते हैं, इसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, आप हिंदी में लिख सकते हैं अगर हिंदी में जानते हैं तो, और अगर आप इंग्लिश में जानते हैं तो इंग्लिश में लिख सकते हैं। ठीक है, इसमें कोई भी दिक्कत की बात नहीं है स्टूडेंट्स। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं कि जैसे पूछ रहे थे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का क्या होगा सर, डिजिटल एजुकेशन का कौन सा लैंग्वेज में होगा सर, और पर्सनालिटी डेवलपमेंट में का कौन सा लैंग्वेज में होगा, डिजास्टर मैनेजमेंट का कौन सा मीडियम में होगा। ठीक है, तो आप लोग पूरा कान खोल के सुन लीजिए स्टूडेंट्स, आप लोग का जो क्वेश्चन है हो सकता है सिर्फ इंग्लिश में ही रहे। ठीक है, चांसेस नहीं है, चांस जैसे कि सर बताया अभी कि दोनों लैंग्वेज में होना चाहिए क्वेश्चन। ठीक है, तो अगर चांस नहीं है, ठीक है, और अगर रहता है मान लीजिए सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में ही रहता है तो आपको अपने मीडियम में लिखना है, जिस मीडियम में आता है उस मीडियम में आप लिख के आ सकते हैं, उसमें फुल मार्क्स मिलेंगे। जितना नंबर का है, जितना अच्छा से लिखे होंगे उतना अच्छा नंबर मिलेंगे तो मिलेंगे। ठीक है, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं आती है। तो आप लोग को क्लियर हो गया। मान लीजिए आप एसी हिंदी लिए हैं, एसी हिंदी लिए तो हिंदी ही लिखिएगा, हिंदी सब्जेक्ट में थोड़ी ना कोई इंग्लिश लिखता है कि नहीं। अब देखिए एसी इंग्लिश कोई लिए हैं तो इंग्लिश लिए हैं एसी तो इंग्लिश ही लिखिएगा। अब एमडीसी का बात है, एमडीसी में मान लीजिए किसी, हमको नहीं लगता स्टूडेंट्स कि एमडीसी में सिर्फ इंग्लिश में ही क्वेश्चन रहेगा। ठीक, उसमें दोनों लैंग्वेज में क्वेश्चंस रहेंगे। जैसे पॉलिटिकल साइंस का क्वेश्चन रहेगा, एमडीसी पॉलिटिकल साइंस मान लीजिए, तो इसका हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहेंगे क्वेश्चन। ठीक है, और मान लीजिए अगर हिंदी नहीं रहता है तो जो आपका जो रहेगा एग्जामिनर वो समझाएगा, ठीक है, कि हिंदी इसका क्या होगा सो, और आपको वो समझाएगा और आप बढ़िया से लिख लीजिएगा। ठीक है, आप हिंदी में लिख लीजिएगा, इंग्लिश में भी क्वेश्चन है तो भी आप हिंदी में लिख सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप लोग को क्लियर हो गया। अब देखिए एमडीसी का बात हो गया, अब सेक पेपर का बता ही दिए कि अगर आपका क्वेश्चन इंग्लिश में रहे, चाहे हिंदी में रहे, चाहे उर्दू में रहे, चाहे बंगाली में रहे, कोई भी लैंग्वेज में रहे, आप जिस मीडियम के स्टूडेंट हैं उसी मीडियम में आप लिखिएगा और उसी के अनुसार आपको नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, चाहे आपका डिजिटल एजुकेशन है, चाहे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, चाहे डिजास्टर मैनेजमेंट है, चाहे मशरूम कल्चर है, चाहे कुछ भी है।
ठीक है। आप हिंदी में लिख सकते हैं, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। भले ही क्वेश्चन इंग्लिश में रहे, आप हिंदी में लिख सकते हैं। इतना बार बताया स्टूडेंट्स, आप लोग को समझ में आ गया होगा कि हम क्या बताना चाह रहे हैं, ठीक है। जैसा कि अभी कॉल में भी आप लोग सुने होंगे, ठीक है। अब देखिए सेक पेपर का बात हो गया स्टूडेंट्स, अब माइनर पेपर का सुनिए। तो माइनर पेपर जिस लैंग्वेज का, जिस सब्जेक्ट का, जैसे हिस्ट्री है तो हिस्ट्री है तो दोनों लैंग्वेज में रहेगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहेगा। और मान लीजिए खाली इंग्लिश ही में है तो हिंदी समझाएगा ना एग्जामिनर, आपको कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। आपको अगर नहीं भी समझ में आता है क्वेश्चन तो आप पूछ सकते हैं ना एग्जामिनर से कि सर ये क्वेश्चन क्या है, वो बताएंगे, उनको बताना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन जो है सो दोनों मीडियम में रहना चाहिए, जैसे कि यूनिवर्सिटी का कहना है कि दोनों मीडियम में रहना चाहिए। अब मान लीजिए नहीं रहता है दोनों मीडियम में, तो इंग्लिश में अगर खाली रहता है तो हिंदी का स्टूडेंट गया है तो उसको समझाना पड़ेगा एग्जामिनर को, ठीक है। और समझाएंगे भी, ठीक है। और एक बार में नहीं समझेगा तो दूसरा बार भी समझाएंगे, लेकिन वो समझाएंगे, ठीक है। आप लोग को परेशान होने की बात नहीं है। आई होप स्टूडेंट्स ये सारा भी क्लियर हो गया, ठीक है। और आप लोग अपने मीडियम में लिख सकते हैं, इसमें कोई भी घबराहट की बात नहीं है। आप जिस तरह से तैयारी कर रहे थे करते रहिए। प्राइवेट क्लासेज में नहीं ज्वाइन किए हैं तो तुरंत ज्वाइन कीजिए। उसमें स्टूडेंट्स कुछ फीस लगता है, बाकी तैयारी ज़बरदस्त होता है, ठीक है। तो आप लोग ज़रूर से ज्वाइन कीजिए। और उसमें हम कुछ और भी करने वाले हैं बहुत ही स्पेशल, तो आप लोग जरूर से ज्वाइन कीजिए, ठीक है स्टूडेंट्स। और बाकी अगर कुछ पूछना हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर पूछ सकते हैं। और कैसा लगा वीडियो ज़रूर से बताइएगा। इस तरह के वीडियोस आप लोग को यूट्यूब में कहीं देखने को नहीं मिले होंगे, ठीक है। इसी चैनल में देखने को मिले हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना तो बनता ही है, ठीक है। और अगर पसंद आया तो लाइक वगैरह कर भी कुछ तो करना ही, ठीक है। वो कैसा भी वीडियो रहे लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि देखिए यूट्यूब कुछ खास देता नहीं है, ठीक है। पैसा वगैरह का मामला में उसी तरह यूट्यूब, ठीक है। तो अगर आप लोग लाइक भी नहीं कीजिएगा, आप लोग देखिएगा भी नहीं, तो हमको कैसे मोटिवेशन मिलेगा, नहीं ना मिलेगा। आप लोग सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा तो मोटिवेशन नहीं मिलेगा, फिर वीडियो हम नहीं लाएंगे, ठीक है। इसीलिए आप लोग जो है सो ये सारा जितना ऑप्शन दिखता है सारा कुछ कर दीजिए, शेयर वगैरह कर दीजिए जितना ग्रुप है, ठीक है। हम मेरे अंदर मोटिवेशन आएगा तो आप सभी के अंदर मोटिवेशन ला देंगे, और इतना सारा वीडियो लाएंगे कि मोटिवेशन का तूफान छा जाएगा पूरा झारखंड में, ठीक है। और बस आप लोग का इच्छा है, आप लोग मोटिवेशन लाइए, आप लोग को भी मोटिवेट कर देंगे, ठीक है फ्रेंड्स। और थैंक्स फॉर वॉचिंग, फिर मिलेंगे नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।